अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं पर्दे पर। और जैद साहब, आप मुझे अमेरिका के ताल्लुक से बताने वाले थे बहुत ही शॉकिंग से फैक्ट्स कुछ अमेरिका में रेप की क्या शरह है वहाँ पर। देखिए, हम ये देखते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री जिसे लोग आइडियल समझते हैं, ऐसी कंट्री में क्या आपको पता है ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है इस रिगार्ड में, इस सेक्शन में? सितंबर 2014 की रिपोर्ट है। इंटरनेट पे कोई भी इंसान पढ़ सकता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, cdc.gov, जो अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें ये सर्वे पब्लिश हुई है कि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल पॉपुलेशन, औरतों की पॉपुलेशन है, उसमें से 19.3%, यानी कि तकरीबन हर 5 में से एक औरत का रेप हो चुका है। हर 5 में से एक औरत का रेप हो चुका है। 19.3%, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख के करीब औरतों का रेप हो चुका है। ये क्या है? आई मीन क्या चीज है? देखिए, ये इसका रिजल्ट हुआ है। आप खुद सोचो, मुझे मत बताओ, आप खुद सोचो, और बहुत पॉजिटिव ओपन माइंड से सोचना है कि अगर ये दो सिस्टम सामने सामने हैं, एक सिस्टम आपने देखा जिसके अंदर ऐसा नहीं वो डिप्राइव्ड है, उसके राइट्स अदा किए जा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली जा रही है, उसे फ्रीडम मिल रहा है विद प्रोटेक्शन। इस्लामिक सिस्टम, हिजाब है जिसमें, सेग्रीगेशन है जिसमें, और एक वो ओपन इंटरमिंगलिंग वाला, एक्सपोज करने वाला सिस्टम। ये दोनों में से किसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि एक औरत का रेप हो? किसके अंदर ज्यादा चांसेस है? वर्क प्लेसेस के रेप तो हम अभी देखेंगे, ज्यादा चांसेस। वर्क प्लेसेस में कितने रेप होते हैं वो तो हम अभी देखेंगे। लेकिन एक ओपन सोसाइटी जिसमें ब्यूटी डिस्प्ले की जाती है, जिसमें मर्दों को भी एक लिमिटेशन नहीं होता, जिसमें एक्साइटेड एक एनवायरनमेंट होता है, तो नेचुरली अट्रैक्शन का कुछ तो असर होना ही है ना, कहीं ना कहीं। या तो कंसेंट से होगा या तो फोर्स से होगा। और जब हम हमारे कंट्री इंडिया की बात करते हैं, जितना ये कल्चर ऑलरेडी आ गया है फिल्मों, टेलीविजन इंडस्ट्री वगैरह के जरिए, या जितना सोसाइटी में ऑलरेडी आम हो गया है, उसके जो रिजल्ट्स अभी आए हैं और आ रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट है? हम देखते हैं कि रिजल्ट इस तरह है, जैसे एक केस के बारे में जितना कंट्री ने प्रोटेस्ट किया, क्या इस कंट्री को एहसास है कि जो एक केस के लिए इतना लोगों ने प्रोटेस्ट किए, इतना ज्यादा जो सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए, इतना ज्यादा लोगों के जज्बात जाग गए, क्या हमें एहसास है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट के मुताबिक डेली डेली इस कंट्री में 93 रेप होते हैं। 93 इंडिया में ऑलरेडी हो रहे हैं। अब अमेरिका जितना प्रोग्रेस हो जाए तो पता नहीं कितना और हो जाएगा। हम देखते हैं कि 93 रेप डेली होते हैं, यानी कि एक साल के अंदर हम देखते हैं कि 33,707 इतने सारे रेप हो रहे हैं। और वो भी बहुत सरप्राइजिंग बात है जो एक मीडिया रिपोर्ट ने कवर किया था। जी। क्या हमें एहसास है कि जो केसेस भी जो बताए जा रहे हैं, 93 केसेस डेली, इतने सारे रेप, इसके अंदर निर्भया केस जो है और ऐसे कई सारे केसेस काउंट ही नहीं होंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो काउंट वो सिर्फ होते हैं जो पुलिस स्टेशन में नहीं, जो रिकॉर्ड होते हैं। अनरिपोर्टेड तो काउंट हो गए ही नहीं, वो तो अलग बात है। कितने सारे अनरिपोर्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर निर्भया केस से पहले वाले साल में 535 रेप्स हुए थे, उसके अगले साल में 1400 से ज्यादा हो गए। रेप्स ज्यादा नहीं हुए, रिपोर्ट ज्यादा हुए। इंडियन साइकोलॉजी को हम लोग जानते हैं कि कोई अगर पता चल जाए कि कोई औरत का रेप हुआ है तो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा स्टिग्मा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जो अनरिपोर्टेड जाते हैं, वो तो अलग बात है। हम रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड केसेस में जो ये स्टैटिस्टिक्स वो लोग रिलीज कर रहे हैं, 93 केसेस एवरी डे, उसके अंदर वो केसेस नहीं कवर हो रहे हैं, उसके अंदर प्राइमरी ऑफेंस कवर हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर निर्भया केस के अंदर मर्डर भी हुआ और रेप भी हुआ, तो ये काउंट कहां होगा? मर्डर में होगा, रेप में काउंट ही नहीं होगा। मतलब ये जो फिगर आ रहा है 93 रेप्स एवरी डे, इसके अंदर जब प्राइमरी ऑफेंस कुछ और हो गया तो वो दूसरे खाते में जाएगा, वो रेप के खाते में काउंट ही नहीं हो रहा है। ये स्टैटिस्टिकल एरर है एक्चुअली, जो उन्होंने भी माना है। तो हम ये देखते हैं कि ये इतनी सिवियर सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो बात यहाँ ये अट्रैक्शन से है। ये अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेगा, या तो कंसेंट से या तो फोर्स से। हम वो सारे मर्दों को सही नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल। वो सारे के सारे मर्द जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं वो बिल्कुल ब्लेम वर्दी है, वो बिल्कुल पनिशेबल है, बल्कि इन द मोस्ट सिवियर एंड इन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, जो इस्लामिक शरिया के हिसाब से तो डेथ पनिशमेंट है ऐसे मर्दों के लिए। क्योंकि ये लॉ ऑफ द स्टेट को डिस्टर्ब करना, पीस एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने तक की बात है, जो कुरान के अंदर सूरा 5 और 33 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी डेथ पनिशमेंट है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये एक बहुत पनिशेबल चीज है, वो मर्दों के लिए डेफिनेटली ब्लेम वर्दी। हम वो मर्दों को नहीं कह रहे कि हाँ यहाँ पे तो औरतें एक्सपोज कर रही थी तो आप जस्टिफाइड उसकी वजह से नहीं कह रहे ये हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट है। इन्हें अपनी नजरें नीचे रखनी चाहिए थी।
इन्हें इंटरमिंगलिंग से खुद भी बचना चाहिए था, इन्हें रॉन्ग कल्चर से खुद भी अपने आप को हिफाजत करनी चाहिए थी, इन्हें गलत ख्वाहिशात से, गलत एक्शन से अपने आप को फिर भी बचाना चाहिए था। और अगर उन्होंने गलत काम किए तो उसकी सजा उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सोसाइटी का जो सिस्टम हमारा है, वो सिस्टम जा कहाँ रहा है, वो सिस्टम के अंदर डेस्टिनेशन कहाँ है। इंडिया के फिगर्स जो है ना, अभी भी अमेरिका के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए ये फिगर्स कम है, 93 पर डे। ये फिगर्स 1900 पर डे तक जा चुके हैं अमेरिका जैसी कंट्री में, जो रिसेंट या सालों की रिपोर्ट में, और अमेरिका की पॉपुलेशन के साथ जो इंडिया से काफी कम है। तो अगर इंडिया वो मॉडल पर आगे और प्रोग्रेस करता है जैसे कि चल रहा है, तो रिजल्ट भी वैसे तो वैसे उससे मैनिफोल्ड रिजल्ट यहाँ पर नुमाया होगा, और तब शायद बहुत लेट हो चुका होगा कुछ कंट्रोल करने में। चलिए, मैं इस बात से कहीं न कहीं इत्तेफ़ाक रखता हूँ। आपके समझाने के बाद, आपके सारे पॉइंट्स पर रोशनी डालने के बाद, लेकिन एक और मेरा जो बहुत अहम सवाल है आपसे जैसा, वो ये है कि चलिए मैंने माना कि ये बहुत ज़रूरी है। पर्दा ऑप्शनल नहीं है बल्कि एक कंपल्सरी चीज़ है, जैसा कि आपने मुझे बताया। लेकिन आज की सोसाइटी में जहाँ पर मुस्लिम बच्चियों को या वो बच्चियाँ जो पर्दे में रहना चाहती हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें हायर एजुकेशन हासिल करनी है और वहाँ पर एक को एजुकेशन सिस्टम ही है, तो ऐसे में वो क्या करें? एक सिंपल सी बात है, जहां डिमांड होगा वहां सप्लाई होगा। डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहां से आएगा? अगर डिमांड हो कि हमें सेग्रीगेशन चाहिए, हमें अपनी बच्चियों को फ्रीडम भी देना है, हमें उन्हें एजुकेशन भी देनी है, लेकिन उनके प्रोटेक्शन के साथ में देनी है, जहां पर वो फ्लरिश हो सके। तो अगर हम ये डिमांड करेंगे, सप्लाई आ जाएगा। सप्लाई का प्रॉब्लम कहाँ है? ये कंट्री तो नोन इस है। तरह के कॉलेजेस, स्कूल्स, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुलेंगे। खुलेंगे, और नहीं है अगर कमी है, इसलिए क्योंकि डिमांड नहीं है। अगर लोगों को एहसास हो, डिमांड हो, तो सप्लाई आ जाएगा। चलिए, टिल देन जब जी। तक नहीं खुलते हैं, जब तक नहीं आते हैं, तब तक क्या किया जाए? देखिए, जब तक नहीं खुलते हैं तो कब तक हम रोते रहेंगे इस चीज के बारे में? नहीं है। लेट अस बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इफ वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, देन वी आर द प्रॉब्लम। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजों में हम एजुकेशन हासिल करने से नहीं रोक रहे हैं, हम उन्हें अपने हस्बैंड की कंसेंट, अपने जिम्मेदार की कंसेंट के साथ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, विद इन द लिमिट्स ऑफ गुडनेस, जो प्रोटेक्शन और सेग्रीगेशन जहां मौजूद है वहां जॉब भी करने से हम नहीं रोक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज की इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लोग इस चीज के ताल्लुक से अवेयर और सोच नहीं रखेंगे, अगर इसके खतरात के ताल्लुक से बस आंखें बंद करके जिंदगी बिताएंगे, तो कौन ख्याल रखने वाला है? कहां से सोल्यूशन आने वाला है? कितनी जिंदगियां और बर्बाद होगी? क्यों इस चीज के बारे में हमें एहसास भी नहीं है? क्यों हमें ये चीज बताई नहीं जाती है? क्यों ये सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ऑब्ससीनिटी प्रमोट होती है, साथ में ये चीज प्रमोट क्यों नहीं की जाती है? व्हाई इज दिस एस्पेक्ट केप्ट अंडर कवर? व्हाई इज इट दैट ये चीजें बात नहीं होती? व्हाई इज इट कि इस चीज के बारे में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? रजत भाई, हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम इस बात को ला रहे हैं, सबके सामने पहुँचा रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल हमेशा एक परेशानी खड़े करने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोगों के सवाल हैं जो नाज़रीन जानना चाहते हैं आपसे। फिर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने कहा कि ये सारी ज़िम्मेदारी नफ़क़े की या एक्सपेंसेस की एक मर्द की है, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर औरत विडो है या फिर डिवोर्सी है और उसकी शादी या रिश्ता उससे नहीं मिला है और वो अपनी फैमिली को पालना चाहती है, अपने बच्चों को, खुद को, और उसको ऐसे माहौल में जहाँ पर दोनों ऑफिसेज अलग नहीं होते हैं या औरतें मर्द अलग काम नहीं करते हैं, एक साथ मिलके मिंगलिंग सोसाइटी में काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो औरत क्या करे? अगर किसी औरत की मजबूरी है, अगर वो विडो है, डिवोर्सी है, जैसे कि हमने पॉलीगमी के आंसर में देख चुके हैं कि ये एक अब नॉर्मल, एक अननेचुरल सिचुएशन है कि किसी को अपनी जिंदगी अकेले बिताना पड़े। हमारा सोशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसी नहीं, विडो जो मैं विडो मानता ना हूँ रहे। उसको। जी, मैं उसको मानता हूँ बिल्कुल। कि वो ज़रूरी है, वो शादी करना चाहती है, लेकिन उसको कोई नहीं मिल रहा है। जी, ऐसी सिचुएशन आ क्या सकती है। होगा? अब देखिए, इस सिचुएशन के अंदर उसे ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसके अंदर सेग्रीगेशन भी हो, जिसके अंदर औरतों का एनवायरनमेंट हो, जिसके अंदर वो फ्लरिश होकर अपना काम कर सके। लेकिन हम ये देखेंगे, कुरान के अंदर एक आयत है, सूरा 64 आयत नंबर 16, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से उतना डरो जितना कि तुम्हारी इस्तिताअत है, जितनी की कैपेसिटी, जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो वो करो। अल्लाह तुम्हारी सिचुएशन को बेटर जानता है। हम उस चीज के बारे में केस टू केस बेसिस देख सकते हैं। बाकी हमारी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस चीज के ताल्लुक से केयर करने, ऐसी जो औरतों को डिफिकल्टीजों से गुजरना पड़ता है, कैसे उनको केयर और सपोर्ट किया जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। विडोज और डिवोर्सेस की जो बात हो रही है, उससे एक और पॉइंट निकल रहा है। क्या आपको पता है कि ये जो सिस्टम और स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है ऑब्सिनिटी का, या हम इसे कहेंगे ओपननेस का, ये चीज से एक और इफेक्ट निकलता है, वो है डिवोर्स। एक तो मैरिजेस से बाहर बातें होने लगती है, मैरिजेस के बाहर बच्चे पैदा होने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो मैरिज करते ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितनी मैरिजेस होती है उसमें डिवोर्स रेट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि एक आदमी है
जो दुनिया भर की औरतों को देखता है। सब लोग अपनी ब्यूटी दिखाएंगे, अपनी ब्यूटी को एक्सपोज करेंगे, उसमें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आगे मुझे आपको बताने हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि जब एक आदमी दुनिया भर की औरतों को देख रहा है और वो अपनी बीवी को भी देख रहा है, तो अपनी बीवी को ये औरतों से कंपेयर करे, ये बहुत हाई चांसेस है या तो उसके जहन और दिमाग में वो सारी इमेजेस होगी जिसके सामने उसकी बीवी भी है, और उसके कंपैरिजन में एक और आदमी है जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां सारी औरतें कवर्ड हैं, जहां सेग्रीगेशन है, एक तो देखने का मौका ही नहीं और दिखे तो भी कवर्ड ही दिखेगी। तो हम देखते हैं कि वो आदमी जब अपनी बीवी के पास जाता है, अपनी बीवी को देखता है, तो दोनों आदमियों में कुछ डिफरेंस है। जी, बिल्कुल है। लेकिन डिवोर्स के ज़्यादातर मामले जो है दूसरे रीज़न्स होते हैं जी या फिर आपके पास कोई जी स्टैटिस्टिक्स? मेरे पास बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है सबूत के साथ, इस चीज को साबित करने के लिए कि ऐसी सोसाइटीज में डिवोर्स रेट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये शख्स को अपनी बीवी ज्यादा प्यारी लगेगी, ज्यादा अच्छी लगेगी, और वो शख्स जो अपनी बीवी को देखेगा इतनी औरतों को देखने के बाद, तो उसको कंपैरिजन में उसकी बीवी कैसी लगेगी वो एक डिफरेंस है। शी इज इन कंपैरिजन विद सो मेनी अदर वुमेन। उसका एक एक्सक्लूसिव राइट नहीं है उसके शौहर की नजरों पर, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से फैशन और चॉक आउट की गई है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये फर्क है एक नेचुरल अट्रैक्शन, और इसके अंदर हम देखते हैं कि इनफिडिलिटी के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। जब इंटरमिंगलिंग है, बातें हैं, तो जिससे बात हो रही है वो हो सकता है किसी की बीवी है, या हो सकता है कि कोई शख्स मैरिज के बाद किसी और से बात कर रहा है। तो जब बात कर रहा है, बातों से बात बढ़ते बढ़ते किसने ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि सिर्फ अनमैरिड लोग बात करेंगे? जब सोसाइटी इस तरह से चॉक आउट की गई, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जिसके अंदर औरतें अपने आप को एक्सपोज कर रही है, जिसमें लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो कोई भी किसी से बात कर सकता है। किसने कहा कि सिर्फ अनमैरिड लोग बात करेंगे? भाई मैरिड लोग भी तो बात कर सकते हैं। जब मैरिड लोग बात कर सकते हैं तो बातों से बातें क्या किसी मैरिड शख्स की नहीं बढ़ सकती? तो बिल्कुल बढ़ यानी सकती कि है। एक और बुराई को ये जन्म देती जी, है। और इसकी स्टैटिस्टिक्स में बताना चाहता हूँ। इस ताल्लुक से बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स है जिससे हमें बहुत सारे शॉकिंग बातें पता चलती है। जैसा साहब ये सारे स्टैट्स हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एपिसोड हमें इजाज़त नहीं देता है वक्त की कमी की वजह से। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज हम तमाम बातों को मुकम्मल कर पाएंगे इस एपिसोड के अंदर, लेकिन नाज़रीन बहुत सारी स्टैट्स और बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स, इसके अलावा एक ऐसी बात कि बीमारियों का ताल्लुक भी है पर्दे से, लेकिन ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم